वंदे गुरु परंपराओं। महर्षि अरविंद और श्री मां की पुण्य स्मृति का स्मरण करते हुए आप सभी विद्वत परिषद को नमन। मेरा विषय है वेदों एवं भारतीय दर्शन में प्रबंधन शिक्षा एवं महर्षि अरविंद के इस संबंध में विचार। इस पत्र को लिखने की एक प्रेरणा इस संदर्भ में मिली कि वर्षों से प्रबंध विषय का अध्यापन करते करते लगातार ये बात हमेशा सामने आती रही कि प्रबंध एक पश्चिमी जगत से उदित हुआ एक विषय है, एक विधा है, एक ज्ञान की शाखा है। तो इस शोध पत्र को लिखते समय परिकल्पना रखी कि पाश्चात्य विद्वानों के कथनानुसार वेद और प्राच्य विद्या हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। प्रबंधन की शिक्षा से इनका कोई संबंध नहीं है। जैसा कि अभी आदेशित हुआ है तो मैं अपनी बात को सूत्र रूप में रखने की कोशिश करूंगा। तो इसमें यह देखा गया प्रबंधन को एक वेदों में लोक कल्याणकारी विषय के रूप में लिया गया है। हम ये कहें कि प्रबंधन वेदों में जो भी ऋचाएं हैं वे सब एक लोक कल्याणकारी आदेशों के रूप में हैं और उनका सार यही है कि वे लोक जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए है और लोक जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए जिन उपायों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम प्रबंधन, जीवन प्रबंधन, नेतृत्व शक्ति, प्रेरणा शक्ति इन रूपों में जानते हैं। तो वेदों में इन सब के बारे में काफी ऋचाएं कही गई हैं और निश्चित रूप से हमारा जो शिक्षा जगत है वो उसी से लाभान्वित हुआ। हमारी शिक्षा के मूल में यही सब वेदों की व्यवस्थाएं ही हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रबंधन को मूलतः एक ऐसे ज्ञान की शाखा के रूप में लिया जाता है कि जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की पूर्ति को संभव बनाया जाता है, टीम के साथ में काम किया जाता है, लोगों से काम करवाया जाता है और लोगों का नेतृत्व करने का प्रयास किया जाता है। नेतृत्व यानी कि अनुयायियों को प्रभावित करने की कला, अनुयायियों को हासिल करने की कला। तो नेतृत्व के बारे में केवल ये कहा जा सकता है कि केवल अनुयायी हासिल करना, प्रभावित करना, यह नेतृत्व है। तो इस बारे में हेनरी फेयोल, पीटर एफ ड्रकर, एफ.डब्ल्यू. टेलर और ऐसे जॉर्ज टेरी और बहुत सारे मैनेजमेंट गुरुओं का यही स्पष्ट मत रहा कि 200 से 300 साल के बीच ही अभी ये मैनेजमेंट की जो विधाएं हैं, मैनेजमेंट की विधा हमारे सामने आई है। एक विरोधाभास भी आप सब जानते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड और कट्टर एक विशेष धर्म के देशों के अंदर से लेकर के बड़े बड़े देशों के अंदर जब विश्व के टॉप 10 मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ हमारे वैदिक शिक्षा, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे श्री गीता जी, रामायण, इनको मैनेजमेंट के ग्रंथों के रूप में पढ़ाया जाता है। एक तरफ वो कहते हैं कि ये तो उनके हिंदुओं के धर्म ग्रंथ है, लेकिन कट्टर से कट्टर देशों के अंदर भी गीता जी को मैनेजमेंट के ग्रंथ के रूप में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उससे डिसीजन मेकिंग पावर मैनेजरों का बनता है, उससे पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रेटेजी मेकिंग और उससे कुल मिला के लक्ष्य को कैसे पूरी तरह से अपनी टीम के साथ करवाया जाए, इस सब की मदद मिलती है। इसलिए हमारी प्राच्य विद्या के इन ग्रंथों को हमारे देश में, हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने की जगह आज हम देखते हैं कि विश्व के जो बड़े बड़े मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ सब इन चीज़ों को अध्ययन करवाया जाता है। ऋग्वेद की एक ऋचा में ऐसा आदेश है
कि तुम सब एक विचार के हो, तुम सब के विचार एक जैसे हो, तुम सब अपने विवादों को सुलझाने के लिए समय समय पे सभाएं किया करो और इन सभाओं में मुक्त कंठ से अपनी समस्याओं को रखो और एक जैसे आचार विचार के बन के, एक जैसे व्यवहार वाले बन करके अपने समाज का उत्थान करो। इस ऋचा से यह स्पष्ट होता है कि सभा के बारे में वेदों में कितने हजारों साल पहले से स्पष्ट वर्णन किया गया था। आज भी बड़े बड़े कारपोरेट्स में मीटिंग्स होती है, आज भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग्स होती है, ऑर्डिनरी मीटिंग्स होती है, डायरेक्टर्स मीटिंग होती है, लोन होल्डर्स मीटिंग होती है, स्टेट्यूटरी मीटिंग्स होती है। इतनी सारी मीटिंग्स आज होती है, उनका स्वरूप वही है मित्रों जो कि वेदों में कहा गया था। ऋग्वेद की ही एक अन्य ऋचा में यह कहा गया है कि समाज में कोई भी विपत्ति आने पर उसके कारणों का अन्वेषण होना चाहिए, इसलिए समितियों का गठन होना चाहिए। आज भी हम जानते हैं कि शासन तंत्र समितियों को गठित करने के लिए तत्पर रहता है। किसी भी समस्या का निदान करना हो, किसी भी समस्या का अन्वेषण करना हो, तो हम देखते हैं कि आज भी समितियों के गठन का चलन है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ऋग्वेद की इस ऋचा में जो कि समितियों के गठन करने के संबंध में स्पष्ट निर्देश देती है, वो समितियों का आज से कितने हजारों साल पहले हमारे वैदिक जीवन के अंदर ही उसका आविर्भाव हो चुका था। इसलिए यदि मैं देखता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट की जितने आप सिद्धांतों के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई जो हमारे वेदों में कहा गया है वही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में वेदों की वाणी के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। कुछ और अन्य ऋचाओं में और इन ऋचाओं में जो कहा गया है उसमें संगठन शक्ति और संगठित करने के बारे में वर्णन भी मिलता है। हम देखते हैं संगठन यानी कि प्रबंधन का एक मौलिक कार्य, संगठन करना, किसी लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए टीम का संगठन करना, साधनों को संगठित करना, एकीकरण करना, सारे साधनों को समय सीमा के भीतर उन सब साधनों की मदद से लक्ष्य की पूर्ति को संभव बनाना। तो हम देखते हैं कि संगठन के बारे में भी हमारे ऋग्वेद के अंदर बहुत सारी ऋचाओं में इसका वर्णन है। मैं बहुत ज्यादा उसको विस्तार पूर्वक न लेते हुए मैं केवल आपको सूत्र रूप में ये बताने का प्रयास करूंगा कि वेदों के बाद में हमारे यहाँ, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात पे बड़ा प्रकाश डाला है कि धीरे धीरे उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आए, स्मृतियाँ आई, विशेष रूप से मनुस्मृति, मैनेजमेंट कैसा हो, राजा का धर्म कैसे हो, प्रबंधन शास्त्र कैसे संपादित होना चाहिए, नेतृत्व कैसे करना चाहिए, इनके संबंध में मनुस्मृति आदि इन ग्रंथों में बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन है। हम देख सकते हैं वैदिक शिक्षा को और आगे बढ़ाते हुए श्री गीता जी और रामायण में बहुत सारी चीजें हैं। श्री गीता जी में उपनिषद और वेदों के बहुत सारे सूत्र श्री कृष्ण भगवान की तरफ से कहे गए हैं और हम देख सकते हैं कि वे सारे ऋग्वेद और बहुत सारे उपनिषदों की वाणी हैं। और बहुत सारे पश्चिमी जगत के अंदर जो अभी मैनेजमेंट में रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, वे सारे चेंजेस इन्हीं चीजों को लेकर के हुआ है। पश्चिमी मैनेजमेंट गुरुओं ने इन सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म किया और उन्होंने उसको अपने तरफ से बताने की कोशिश की। श्री गीता जी में आज की एक बहुत बड़ी जो कि युवाओं की एक समस्या है, ना केवल युवाओं की, हर टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर व्यक्ति की, हर जन सामान्य की यह समस्या है कि आज के युग में विषाद यानी कि बड़ी टेंशन का, डिप्रेशन का समय है। श्री गीता जी एक प्रेरणा का गीत ही है और निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि इस बारे में श्री कृष्ण भगवान ने, जबकि अर्जुन महाभारत के मैदान में जाने पर बड़ा व्याकुल अनुभव कर रहे थे और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं अब ये युद्ध लड़ना नहीं चाहता, चाहे ये सारे विरोधी मुझे तत्पर होकर के मार क्यों न दे। तब ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि अर्जुन की स्थिति हमारे आज के समय के लोगों की तरह हो रही है कि
उनके पास में साधन है, उनके पास में सारे संसाधन है, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते, उनके अंदर विल नहीं है। उनके पास सारे रिसोर्सेज है, वो जानते हैं कि किस काम को कैसे करना है, हम अपने विरोधियों का नाश कैसे कर सकते हैं। अर्जुन जानता है, लेकिन अर्जुन करना नहीं चाहता क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है। आज के हमारे युवाओं के पास भी सब साधन हमने दिए हैं। हमारे युवाओं के पास हमने अच्छे से अच्छी उनके पास में किताबें ला करके दी, महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में उनका एडमिशन करा दिया है, लेकिन उनके अंदर उन्हें पता है कि एक आईपीएस या आईएएस ऑफिसर कैसे बनना है, एक सीए कैसे बनना है, एक मैनेजर कैसे बनना है, लेकिन विल नहीं है। ये इच्छा शक्ति यदि वो गीता जी का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से बनेगी। श्री श्री गुरु जी महर्षि अरविंद जी के विचार नेतृत्व के बारे में बड़े ही स्पष्ट है। मैं बहुत ही चंद शब्दों में अपनी बात उनके वचनों से रखूंगा। मार्गदर्शक स्वयं तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आत्मा की आवाज औरों को जगाएगी और एक नेता के लिए यही जरूरी है। श्री मां ने अपनी एक उद्बोधन में कहा कि हर व्यक्ति को नेता होना चाहिए। सच्चा नेता प्रत्येक व्यक्ति में है, हर व्यक्ति में है। ये श्री मातृवाणी खंड 12 पृष्ठ 29 में देखा जा सकता है। श्री अरविंद ने कहा है एक लीडर को मन का नहीं, अपनी सत्यनिष्ठ आत्मा का अनुगमन करना होगा।